हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर का कोड है 301। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपका परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब बात आती है सजेशन की, तो देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है वो आप समझ लें। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को जो है हम लोग चूज करते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन तैयार होता है। दूसरी बात, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अब भी क्या पूछा जा रहा है हाल के 1-2 सालों में, उस पर हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस होता है और उसके हिसाब से जो है हम लोग तैयारी करते हैं और आपके लिए सजेशन तैयार करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, एमपी, यूपी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, विनोबा भावे हो, बीबीएमकेयू हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सीधे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर इंग्लिश 301। यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, ये बीएड सेमेस्टर थर्ड 2025 इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आपकी परीक्षा 28 जनवरी 2026 में कंडक्ट कराई गई है। एकदम डेट के साथ मैंने आपको बता दिया ताकि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 2 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर फुल मार्क्स है। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए सेक्शन ए, और यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल, एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है और इन एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना होता है। 2-2 नंबर मिलेगा हर एक सवाल के लिए और आप यहाँ से 10 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, विच एड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, या फिर प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका या फिर कौन सा ऐड हो सकता है या फिर टीएलएम हो सकता है? चार्ट, ऑडियो रिकॉर्डर, तीसरा ऑप्शन है पिक्चर, चौथा है ब्लैक बोर्ड। देखिए, अगर किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? या तो आप किसी चीज़ को सुनोगे या फिर बोलने का प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसी तरीके से तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते हैं। चार्ट देख के तो ये होगा नहीं, ब्लैक बोर्ड देख के ये होगा नहीं, पिक्चर देख कर ये होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑडियो रिकॉर्डर। हो सकता है कि आप मूवी देख करके प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हो, या किसी को सुन करके जो है इसे ठीक करते हो, या फिर खुद को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनते हो और फिर जो है आप सही जो करेक्ट वे है उसको प्रोनाउंसिएशन करने का, वहां से आप सीख करके उसे आगे बढ़ते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। विच टास्क फोकसेस ऑन राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल पे जो है कौन सा टास्क फोकस करता है? देखिएगा, अब देखिए बात हो रही है लिखने की, तो आप लोगों को पता होगा 4 स्किल है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो और वो सीक्वेंस में है, LSRW। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले आप सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर आप रीड करते हो और फिर आखिरी में आप राइट करते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल सही तरीका है, ऐसे ही आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि आप पहले लिखना सीख लोगे, फिर आप पढ़ना सीखोगे, फिर आप बोलना सीखोगे या फिर सुनना सीखोगे। बच्चा पैदा होता है, सुनना शुरू कर देता है वो, फिर वो बोलना शुरू करता है, बैबलिंग करता है वो, फिर वो रीड करता है किताबों को या फिर मैगजीन वगैरह को, फिर वो लिखता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, राइटिंग स्किल सबसे पहले जो है कौन सा टास्क करेगा? किसी स्टोरी को सुनना, सुनने से वो कहीं लिख पाएगा क्या? ये ऑप्शन आपका कट गया। अगला देखिए, डायलॉग लिसनिंग, यानी कि डायलॉग को सुनेगा तो यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस हो पाएगी क्या? ये भी कटा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, बच्चा जो है बोलने की कोशिश करेगा, लिखने का कोशिश हो पाएगा क्या? पिक्चर कॉम्पोजिशन आपका सबसे सही जवाब होगा। यहाँ पे पिक्चर को देख करके जो है वो उसके बारे में, उसके मन में जो भी उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है वो उसे लिख पाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच एरर इज रिलेटेड टू मीनिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे मीनिंग है? तो देखिए,
मैंने जब एग्जामिनेशन हुआ था ठीक उसी समय इसके ऊपर जो है एक वीडियो भी बना दी थी शॉर्ट में, ताकि आप जो है अपना आंसर ढूंढ पाएं। उसमें मैंने बताया था सिमेंटिक जो है ये इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। ये जो है कंफ्यूजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर डी, विच एड इज बेस्ट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसके लिए सबसे अच्छा एड कौन सा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो आप क्या करोगे, उसे ऑडियो रिकॉर्डर दे दोगे। बच्चा सुन ही नहीं पा रहा, ऑडियो में बेचारा क्या सुन पाएगा, ऑप्शन कट गया। रेडियो भी तो सुनने वाली मशीन है, ये भी कट गया। टेप रिकॉर्डर ये भी सुनने वाली बात है, तो ये भी कट गया। बचा कौन, ऑडियो विथ सबटाइटल। मूवी देखेगा और वो सबटाइटल से चीज़ों को सीख पाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड मैं आज कर रहा हूँ, आज की तारीख है 29 जनवरी, और मैंने कल ही जो है नो अदर चॉइस पार्क वॉन चुक की मूवी देखी है। वो साउथ कोरिया के वन ऑफ माय फेवरेट जो है डायरेक्टर है, और पूरी मूवी जो है कोरियन में आई है, अभी डब नहीं हुई है वो। तो मैंने पूरा मूवी जो है कोरियन में देखा और इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लिया। ठीक है, सुनने का कोई मतलब नहीं रह गया था, मैं वहाँ पे बहरा ही था। ठीक है, अगला सवाल आखिरी एमसीक्यू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिफिकल्टी फेस्ड ड्यूरिंग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। एसईपी के दौरान जो है किस तरह की कॉमन दिक्कतों का सामना बच्चे को करना पड़ता है। एक्सेसिव सैलरी, बच्चे को सैलरी से क्या लेना देना, ऑप्शन कट गया आपका। करिकुलम फ्रेमिंग, बच्चे का नहीं लेना देना है यहाँ पर। ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी भी नहीं होगा। कॉमन प्रॉब्लम ये नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है ये, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल है, 2 ही क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, जिसके लिए आपको 5 + 5 10 नंबर मिल जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ मीडिया यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए किस तरह के 2 मीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बताइए। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश पोएट्री एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे पोएट्री पढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, वो आपको लिखने के लिए कहा गया है। अगला सवाल है, व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ड्रामा टू स्टूडेंट। इंग्लिश ड्रामा बच्चे को क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या एम है, ये आप बताइए। पांचवा सवाल, कैन टीचिंग बी इफेक्टिव विदाउट टेक्स्ट बुक, गिव अ ब्रीफ रीजन। यानी कि किताब के बिना बच्चे को जो है सिखाया जा सकता है इफेक्टिवली, इसके बारे में आप जो है ब्रीफ में अपना रीजन दीजिए। बात करेंगे सेक्शन सी की। 2 सवाल आपको करने हैं, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। छठा सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ समेटिव असेसमेंट इन द लैंग्वेज लर्निंग, हाउ इज इट डिफिकल्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, समेटिव असेसमेंट के बारे में बताया गया है कि क्या इसका रोल है और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से किस तरह से डिफरेंट है, अलग है। देखिए, समेटिव असेसमेंट आप क्या करते हो, एंड में करते हो, सबसे आखिर में करते हो, सब कुछ पढ़ा लिखा लिया तब आप करते हो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट आप क्या करते हो, ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि आप पढ़ा भी रहे हो और उस दौरान आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करते जा रहे हो। ये ड्यूरेशन में होगा, ये एंड में होगा। तो ऑप्शन ये आपको मैंने थोड़ा सा जो है समझाने की कोशिश की। अगला है, एक्सप्लेन हाउ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर एसोसिएटेड थ्रू सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्या होता है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में आ जाए। 8वां सवाल, व्हाट इज अ सिलेबस, डिस्कस इट्स रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। सबसे पहले जान लीजिए कि करिकुलम जो है वो बड़ा पार्ट है। ठीक है, सिलेबस इसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ठीक है, यानी कि करिकुलम क्या है, बड़ा पार्ट है। ये ध्यान में रखते हुए आप आंसर करना। अगला सवाल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द अलाइनिंग करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक जो है अच्छे तरीके से पढ़ाने या सिखाने के लिए क्यों जरूरी है, बताइए। ठीक है, अगला सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन इंप्रूविंग स्टूडेंट स्टडी स्किल वाइल टीचिंग लिटरेचर फॉर्म्स। देखिए, टीएलएम का इस्तेमाल जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए क्यों किया जाना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको डिटेल में आपको जो है समझाना है। इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो आपको डिटेल में लिखना है। नीचे कमेंट करके आप जो है सीसी का फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे। तो ये था आपका इंग्लिश वाला पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।